हमारे गरीबों के सामने जो बेचारों के सामने हालात हैं, बच्चियों की उम्रें निकली जा रही इन हालात में, उसका एहसास उस गरीब बाप को होता है। ऐसे मौके पर अगर हमारे बड़े घरानों के लोग आगे आएं और वो शादियां बिल्कुल सादगी से करें। आप किसी और मौके पर कोई तकरीब कर लें, घर बनवा रहे हैं या यूं आप ठीक है कभी बुला लें कि भाई चलो 10-20 दोस्त आएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसकी इजाजत है, वो मना नहीं। मैंने शुरू में कह दिया कि खुशियां मनाना तो हमारे आइन इबादत है, लेकिन कोई निजाम ऐसा है जो इंसान की मजबूरी हो उसको शरीयत ने आसान किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ऐसे लोग आगे आ जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो शादियों का जो निज़ाम जिसको हम आसान करना चाह रहे हैं वो आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मुझे जिस मज़मून पर आपके सामने चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है, उसके लिए पहले तमहीद में हम चंद बातें समझ लें। मज़हब इस्लाम की ख़ुसूसियात क्या क्या हैं। हम जिस मज़हब को मानने वाले हैं इसकी ख़ुसूसियात क्या क्या हैं। अब वो अगर हम यहाँ काउंट करेंगे तो एक पूरी किताब तैयार हो जाएगी। उतनी चीज़ें आपकी खिदमत में रखते हैं जितनी चीज़ों का ताल्लुक़ आज की गुफ्तगू से है। मज़हब इस्लाम की पहली ख़ुसूसियत ये है कि ये ऐसा मज़हब है जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बनाया है और ज़िंदगी गुजारने का और आखिरत की कामयाबी का दोनों निज़ाम अल्लाह ने इसमें रखा है। हम जहाँ तक पहले गलतफ़हमी हम अपने जहनों से दूर करें, हम कभी कभी ये समझते हैं कि मज़हब का ताल्लुक़ गालिबन सिर्फ़ आखिरत से है। तो अल्लाह करे कि हम इस गलतफ़हमी को दूर करने वाले बने कि दुनिया के जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके बारे में हमें बात नहीं करनी, सिर्फ़ इस्लाम के बारे में बात करनी कि इस्लाम का ताल्लुक़ दुनिया से है, दुनिया की ज़िंदगी से है। इसीलिए अब यहाँ पर दूसरी बात समझ लीजिए कि ज़िंदगी के हर शोबे को इस्लाम ने दीन बनाया है। हम जहाँ तक ये समझते हैं कि हम यहाँ जो बैठे हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं या रोज़ा रखते हैं, यही दीन नहीं। कारोबार करना भी दीन है, तिजारत करना भी दीन, खेती किसानी करना भी दीन। जज़ाकुम, उसको दे दीजिए, बस उसको हटा दीजिए, शुक्रिया। बस ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो हमारे यहाँ दीन का जो दायरा है बहुत वसी है। घर में बच्चों के साथ बैठना, बच्चों की ज़िंदगी में मशवरे देना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना, किसी के यहाँ खुशियों में शामिल होना, किसी के यहाँ गम में शामिल होना, सोशल सर्विस करना, लोगों की ज़रूरत के लिए दौड़ना भागना, किसी से सिफारिश करना, ये सब दीन है। मैंने मुख्तसर करके आपके सामने सब कुछ दीन है। तो ये एक दूसरा फ़र्क है दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में और इस्लाम में। अब आगे आ जाइए कि अब जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा दिया है
दो बातें अल्लाह करे समझ में आ गई हों कि इस्लाम का ताल्लुक़ दुनिया से है, और दूसरी बात ये कि दुनिया के हर हिस्से को इस्लाम ने दीन बनाया है। हर हिस्से का काम नाम दीन है, बशर्ते कि हम रात को सोते हैं। दुनिया के किसी मज़हब में सोना दीन नहीं है। हम खाना खाते हैं, खाना दीन नहीं है। हम पानी पीते हैं, पानी पीना दीन नहीं है, लेकिन इस्लाम में दीन है, बशर्ते के सुन्नत तरीक़े के मुताबिक करें। रात को सोने जा रहे हैं तो जो सुन्नत तरीक़ा है सोने का, बावज़ू सोएं, दाहिनी करवट सोएं, नमाज़ पढ़ कर के सोएं, पाक हालत में सोएं। अब सो भी रहे हैं और हमारी इबादत भी चल रही है। खाना खा रहे हैं तो जो तरीक़ा हुजूर ने बताया है, दस्तरखान बिछा करके और हाथ धो करके बिस्मिल्लाह से शुरुआत करके, तो आप खाना भी खा रहे हैं और दीन पर अमल भी कर रहे हैं, सवाब भी हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि दूसरा फ़र्क जो मैंने थोड़ा सा मिसालों से वाज़े करने की कोशिश की है। अब आ जाइए तीसरी चीज़ इस्लाम की जो खूबियाँ हैं, बहुत मुख्तसरन रख रहा हूँ इसलिए कि जो मज़मून आपकी खिदमत में रखना है उसके लिए तमहीद बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि इस्लाम नेचुरल मज़हब है, फितरी मज़हब है। कोई ऐसी चीज़ हमें दीन में नहीं अता की गई जो हमारे लिए हमारे नेचर के ख़िलाफ़ हो। जितनी चीज़ें इंसान की फितरत में हैं, हर चीज़ को दीन बना दिया है शरीयत ने। खाना खाना हमारी फितरत है तो खाना खाना दीन है। सोना हमारी फितरत है तो सोना दीन है। खुशियाँ मनाना फितरत में है तो खुशियाँ मनाना दीन है। गम के मौके पर थोड़ा गम हो जाए तो गम मनाना भी दीन है। तो ये नेचुरल मज़हब है। इस मज़हब पे अमल करना बहुत आसान है। अब आगे आऊँगा इंशाअल्लाह चौथे नंबर पर। पहले इसको तीसरी इस्लाम की खूबी को समझ लें कि जो हमारे नेचर में है सब दीन है। अब आप आ जाइए इसी में जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मुझे ले जाना है इंशाअल्लाह, शादी। शादी इंसान की ज़रूरत है, उसकी फितरत में है, उसके नेचर में। तो शादी हमारे यहाँ दीन है और बड़ी इबादत है। शादी हमारे यहाँ इतनी बड़ी इबादत है कि उसके लिए दो निज़ाम समझ लें। पहला निज़ाम ये है कि जब तक इंसान की शादी नहीं होती है, कहते हैं उसका दीन मुकम्मल नहीं होता। और अगर इत्तेफाकन दो लोगों में इमामत के लिए झगड़ा हो जाए कि इमामत कौन करेगा, तो सलाहियतें देखी जाएंगी। पता चला दोनों की सलाहियतें बराबर, दोनों के तजुर्बात बराबर, दोनों की उम्र बराबर। अब कैसे फ़ैसला करेंगे? तो शादी देखेंगे किसकी शादी है किसकी शादी नहीं है। अगर इत्तेफाकन दोनों शादीशुदा हैं तब क्या करेंगे? तो फिर ये देखेंगे किसकी ज़्यादा शादियाँ हैं किसकी कम शादी हैं, उस एतबार से फ़ैसले करेंगे। तो जितनी चीज़ें हमारे नेचर में हैं सब कुछ अल्लाह ने फितरी जो तकाज़े हैं, बच्चों के लिए दौड़ना, भागना, फ़िक्र कर, ये दीन है। इसीलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस मसले को इतना वाज़ेह फरमाया कि बाज़ सहाबा हुज़ूर के लिए ऐलान हुआ कि भाई तकाज़ा है, शरीयत के कुछ काम हैं, दीन के कुछ काम हैं। लोग अपने घर से पैसा और जो भी असासात ले कर के आए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा का पूरा ले लिया, किसी का आधा लिया, किसी का चौथाई लिया और कहा कि ये ले जाओ अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र, उनके रोज़गार की फ़िक्र, ये दीन है हमारे यहाँ। ये दीन दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का सरी हुक्म है कि बच्चों को जब दुनिया से जाओ तो इस अंदाज में छोड़ करके मत जाओ कि बच्चे तुम्हारे बाद भीख मांगें, परेशान हो, हाथ फैलाएं, फाका करें ना। तुम जितना कर सकते हो हलाल तरीक़े से उतना उनके लिए छोड़ कर भी जाओ, कोशिश करो उनके लिए। तो पता चला कि दीन बहुत वसी, जो हमारे नेचर में जो कुछ है सब दीन है। और अब आगे आ जाइए नंबर 4, इस्लाम बहुत आसान मज़हब है। हमारे यहाँ पैदल 100 किलोमीटर का सफ़र करना, उल्टे खड़े रहना, शादी न करना, खड़ाऊँ पहनना, ये हमारे यहाँ हराम है। जितनी चीज़ें आसान हैं दीन के, जितने अहकामात सब आसान। ऐसे दीन के अहकामात बनाए गए कि अगर इत्तेफाकन कोई शख्स बड़ी उम्र में इस्लाम में दाखिल हुआ कि अब बहुत कुछ नहीं कर सकता,
तो वो भी दीन पर अमल कर ले, अमीर भी कर ले, गरीब भी, पढ़ा लिखा भी कर ले और जाहिल भी कर ले। मिसाल के तौर पर हज करने जाना है, 80 साल की उम्र है, हमें कुछ नहीं आता, ये दुआ और ये वाजिब और ये फ़र्ज, बेचारे कुछ नहीं आता। 80 साल में सिखा रहे हैं तो याद भी नहीं हो रहा, लेकिन हज करने जाना है उसको, तो कुछ ना करें, उसके कुछ शरीयत ने रास्ते बताएं, खाली मैदान अरफात में थोड़ी देर के लिए पहुंच जाए, बस हाजी हो गया। और जो अरकान छूटेंगे उसकी अदायगी के तरीक़े हैं। कोई दुआ नहीं याद है आपको, मैदान क्या है, मैदान अरफात में 9 तारीख़ 9 ज़िलहिज्जा को आप थोड़ी देर के लिए पहुँच आइए, आप कहा आप हाजी हो गए। अब जो चीज़ें छूटेंगी उसका दम है क्या है, लेकिन बहरकैफ एक जाहिल भी जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं वो भी हज कर सकता है। इसीलिए वहाँ का निज़ाम ये है कि जो बेचारे जाते हैं हज करने, बीमार हो जाते हैं, पहले ठीक थे, पहले बीमार थे तो जाने की इजाज़त ही नहीं, लेकिन वहाँ जाकर बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी की टांग टूट गई, किसी को और कोई तकलीफ़ हो गई, तो बाज़ाब्ता वहाँ हॉस्पिटल की गाड़ियाँ होती हैं, उनका अलग रूट होता है, वो उसी मेडिकल सिस्टम में उसी बेड पर उनको लिटा करके मैदान अरफात ले जाते हैं कि कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, हज तो हो जाए इनका, और वो हाजी हो जाते हैं। नमाज हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता, अभी मुसलमान हुए, इमाम साहब नमाज शुरू करी, कुछ न करो, खाली इमाम साहब के पीछे नियत करके खड़े हो जाओ, नमाज हो जाएगी। हाँ, फिर सीखो जा करके, जो सीख सकते हो उतना सीख लो, लेकिन बतलाने का मकसूद ये है कि दीन आसान है, दीन नेचुरल है, फितरी है, दीन दुनिया के हर काम को दीन बनाया गया है, और इस दीन का ताल्लुक़ पहले दुनिया से है, बाद में आखिरत से है। ये अल्लाह करे 4 बातें इस्लाम की समझ में आ गई हों। अब आ जाइए कि उसके लिए एक आइडियल भी अल्लाह ने हमको दे दिया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस, कि इनको देख लेना, ये जैसा करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करना, वैसा करना। अब हमारे यहाँ इधर जो मैंने, अब मज़हब इस्लाम की मज़ीद ख़ुसूसियात पर हम नहीं जाएंगे, चूँकि जो टॉपिक आपके सामने रखना था उसके लिए ये इतनी बुनियादें ज़रूरी थीं। आसान है, फितरत वाला है, फितरी है, नेचुरल है, अल्लाह ने बनाया है, और दुनिया के मसाइल हल करने के लिए अल्लाह ने हमें दीन दिया है। अब ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको हम शादी कहते हैं, उसके हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल क्या है, इन चारों चीज़ों को हम देखेंगे। इन चारों चीज़ों को सामने रख कर के देखेंगे तो पता चलेगा इस्लाम कुछ है, मुसलमान कुछ है। आप कहेंगे मौलाना आप तो कह रहे थे दीन आसान है और शादी तो बहुत मुश्किल चीज़ है। आसान कहाँ है शादी, इतना मुश्किल काम है शादी करना। उसके जो शुरुआत की रसूमात हैं, मांझा है, मंगनी है, रस्म है, और उसके बाद फिर बाद के मसाइल हैं। एक गरीब आदमी शादी नहीं कर सकता बेचारा। आप कह रहे थे दीन बहुत आसान, दीन तो बहुत मुश्किल है। अब हम कहाँ जाएंगे? हुजूर के पास जाएंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखेंगे, आपकी इरशादात देखेंगे, तो आपने फरमाया कि हाँ, सबसे बाबरकत शादी वो है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जो कम से कम खर्च वाला हो। अब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है शादी के लिए बारात की कोई ज़रूरत नहीं। लफ्ज़ बारात अरबी में है ही नहीं, न कुरान में, न हदीस में, न अरबी ज़ुबान में बारात लफ्ज़ नहीं। अब हम कहीं तलाश करें तो भले ही दौर जदीद मिल जाए, कहीं बारात का कोई लफ्ज़ ही नहीं। जब लफ्ज़ नहीं तो तसव्वुर भी नहीं। सहाबा कोई बारात शरात लेकर के नहीं गए। और सबसे बड़े हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी देखें तो आपकी चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई बारात नहीं आई। तो पहली चीज़, बारात की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, मैं बहुत आसानी से, चूँकि मैंने कहा ना कि अमीर भी गरीब भी, इस्लाम का निज़ाम, इस्लाम की सारी शरीयत, इस्लाम की सारी तरतीब ऐसी, अमीर भी अमल करे, गरीब भी। गरीब शादी के लिए इस्लाम ने इतना आसान किया है कि मैं उसको अगर दूसरे अंदाज में कहूँ कि शादी के लिए, निकाह के लिए नए जोड़े की भी ज़रूरत नहीं है। लहंगा शहंगा, वो 1 लाख की शेरवानी, वो 50,000 के जूते, वो तो छोड़िए आप।
पुराने लिबास में निकाह हो जाएगा। वो अलग बात है कि बेहतर है कि आपके पास जो अच्छे से अच्छा लिबास हो वो पहन करके जाइए। जैसे आप आम तकरीब में जाते हैं तो घर में शादी तो पहन जो अच्छे से अच्छा हो। तो दूसरी बात, अल्लाह करे समझ में आ जाए कि न दूल्हे के लिए न दुल्हन के लिए, इसलिए कि बहुत से बच्चे गरीब ऐसे हैं, आप तो जानते हैं मुझसे ज़्यादा, ये हमारा जो इदारा है यहाँ की मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, ये शादियाँ जब गरीबों की कराती है तो इसे अंदाज़ा उनके पास कुछ नहीं होता है, वो नया लिबास तक नहीं ख़रीद सकते, तो क्या करें, निकाह ही ना करें फिर वो। तो नए जोड़े तक की भी ज़रूरत नहीं है। उसके आगे समझ लीजिए बारात के इस्तकबाल की भी ज़रूरत नहीं है। इस्लाम कितना आसान कर रहा है, इसीलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, मैं सिर्फ आसानी पे बात करूँगा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने करके दिखलाया। अब निकाह की सुन्नत क्या वो समझ लीजिए। खुतबे निकाह की जो सुन्नत है उसके उलमा ने लिखा है कि अगर दो चीज़ें हों तो बेहतर है मस्जिद हो निकाह के लिए, जुमे का दिन हो और असर का वक्त हो। आपकी आदत शरीफा थी कि जुमे के दिन असर के वक्त में निकाह पढ़ाते थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। जुमे का दिन क्यों, असर का वक्त क्यों? असल में जुमे का दिन तो इस वजह से, ये फ़र्ज वाजिब नहीं है, मसनून है। जुमे का दिन तो इस वजह से है कि भाई जुमे का दिन तमाम दिनों में सबसे बाबरकत दिन है, उसमें इबादत की घड़ियां हैं, दुरूद शरीफ की कसरत होती है। अब आप समझिए ज़रा सा, जुमे का दिन क्यों रखा? कभी गौर करिए इन चीज़ों पर तो बात समझ में आएगी। शरीयत खाली हमारी तरह तकरीर नहीं कराती, शरीयत एक सिस्टम डिज़ाइन करती है। अब बताइए, आप ज़रा गौर करिए, जुमे का दिन क्यों? अगर जुमे का दिन है और असर में निकाह है, मैं आपसे कहूँ आज सब लोग असर में निकाह में शामिल होइएगा, तो इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसी कपड़े में शामिल हो जाएंगे। अलग से इनको कपड़ा बदलने की ज़रूरत नहीं है, अलग से इनको घर जाकर गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। आप गुस्ल करके खुशबू लगा के कपड़ा पहन करके आए। इसीलिए शरीयत ने रखा कि तुम इसके लिए भी कोई तकल्लुफ़ ना करो कि अब हम कपड़ा कहाँ से लाएं और खुशबू का, वो सब करके आए हो, आज तुमने किया है। इतना आसान किया शरीयत ने। दिन तो बाबरकत है ये जुमे का, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको आज के उसमें कि बरके मुसलमानों को, यूँ तो मुसलमान रोज़ नहाता है, रोज़ खुशबू लगाता है, लेकिन जुमे का ख़ास एहतमाम करता है मुसलमान। और ज़ुहर और जुमे और असर में 2 घंटे 2.5 घंटे का फ़र्क है। अगर कभी इत्तफ़ाक़न निकाह जुमे में है तो आप इसी कपड़े में निकाह में शामिल हो जाएंगे। इतनी भी जहमत मत दीजिए अपने आप को कि नया लिबास इसके लिए मत पहन के आइए, ना अलग से वक्त निकाल करके आइए, ना अलग से खुशबू लगा करके आइए। जिस लिबास में है, जिस खुशबू में है, उसी लिबास में शामिल हो जाइए। इसलिए कि आप जुमे के गुस्ल की एक आपको जो सुन्नत का तरीक़ा वो बता दूँ। जुमे के लिए गुस्ल अफजल है उस मौके पर किया जाए जिस मौके पर आप गुस्ल करके मस्जिद पहुँचें। जुमे के लिए बतौर ख़ास अमूमन हम लोगों की आदत है सुबह गुस्ल कर लेते हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कहीं जाना, ठीक है आप करते हैं। अब जुमे को अगर आप यहाँ से घर से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से मस्जिद आएंगे तो आप करके आइए। लेकिन जैसे हम लोग हैं माशाअल्लाह, तो मैं तो 90% जुमे को गुस्ल वही 11 साढ़े 11 बजे करता हूँ कि अब मैं मस्जिद चलूँगा। बाकी दिनों में सब लोग सुबह करते, मैं भी सुबह कर लेता। तो 11 साढ़े 11 साढ़े 10 यानी गुस्ल, नया लिबास, खुशबू, तरोताज़गी, सारी चीज़ें बाकी हैं। असर में निकाह में शामिल हो जाइए, अलग से कोई एहतमाम मत करिए। जुमे का दिन इसलिए रखा, दिन सरदार है, दिन अफजल है, और आदमी पहले से ऑलरेडी तैयार है। उसको नए सिरे से नहीं कहना है कि मुझे जाना है घर, कपड़े बदल के आ जाएं, ना, उसी कपड़े में शामिल हो जाइए। इतना आसान सिस्टम दिया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अब उसके बाद अगर लड़के वालों का निज़ाम है तो वो समझ लीजिए कि वलीमे का जो हुक्म है हमारे यहाँ, उसमें इजाज़त है, लेकिन उसमें नुमाइश, उसमें इसराफ, फजूलियात, इन चीज़ों की क़तअन इजाज़त नहीं है, क़तअन इजाज़त नहीं है।
अब यहाँ पर आ जाइए, एक चीज़ और जो आपसे कहना चाहता हूँ मैं ये कि आखिर इतनी तकरीरों के बाद भी समाज में ये माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है कि भाई हम सादगी से शादी करें, आसानी से करें? बन क्यों नहीं पा रहा? जानते सब हैं, सुनते सब हैं, हो क्यों नहीं पा रहा है? उसकी वजह समझ लीजिए। फिर हम चलेंगे हुजूर के पास। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी आदत शरीफा ये थी कि आप सारे अहकामात पर ख़ुद अमल करते थे, तब समाज को हुक्म दिया करते थे। आपकी बेटी की शादी है, कोई बारात नहीं, कोई शरात नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके चचाजाद भाई भी हैं, आपके दामाद भी हैं, निकाह फरमा दिया। एक सहाबी थे, उनके पास तो घर भी नहीं था, एक सहाबी ने घर दे दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से कुछ मामलात हुए, बहरकैफ निकाह हो गया और घर रुखसत हो गई। तो अब इसमें मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप कर ले जाएँ तो मुझे उम्मीद इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए, मैंने इस पर ज़रा सा अपने दोस्तों से बात की कि क्यों इतना एहतमाम, इसकी क्या ज़रूरत है? 4000 आदमी आएंगे, 5000 आदमी आएंगे, इसकी ज़रूरत क्या है? तो उसमें बाज़ लोगों ने कहा कि बाज़ लोगों के साथ मजबूरी होती है कि उन्हें बिज़नेस करना है, इसी के ज़रिए से वो अपना तारुफ कराते हैं। अब जिसकी कोई मजबूरी हो उसका मसला तो अलग है, लेकिन मैं आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, पहले मैं बड़े लोगों से, जो पैसे वाले लोग हैं और जिनको बिज़नेस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनको पहले एक बशारत सुनाऊँ, फिर उनसे गुजारिश करूँ ताकि वो बात अल्लाह करे समझ में आसानी से हो जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मेरा कोई बंदा अगर फितनों के दौर में वो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करेगा, फितनों के दौर में, तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। आज हमारे साथ हज़रत मौलाना ने भी कई बार यहाँ बात की, आप सुनते रहते हैं कि एक बच्ची वहाँ की चली गई, एक बच्ची वहाँ की चली गई, आप सुनते रहते हैं। ये फितनों का दौर है, हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। बहरकैफ कोई शर्म की बात नहीं पूरे समाज के लिए। क्यों जा रही वो एक अलग बहस है, लेकिन है शर्म की बात। बहरकैफ फितनों का दौर है। उसमें एक वजह यह भी है कि वो गरीब होती हैं और हमने शादी का निज़ाम इतना ख़तरनाक बना रखा है कि वो उनके घर वाले, लड़के वालों की जो ख्वाहिशात हैं, उनके मुतालबे हैं, वो बेचारी पूरी नहीं कर पाती, और उस नतीजे में वो भी इंसान हैं और वो बेचारी बहक जाती हैं और बहक करके गलत कदम उठा लेती हैं। मैं आज आसानी पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस्लाम ने तुमको आसान दिया था, हर एक कर ले, अमीर भी कर ले, गरीब भी कर ले, मज़हब ऐसा सबके लिए आसान। हज सब पर फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात सब पर फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, जो पैसे वाला वो जाए, जो गरीब है वो नहीं जाएगा। घर बेचकर हज नहीं करना है किसी को, बिल्कुल आसान निज़ाम रखा है शरीयत ने। तो अब जो लोग पैसे वाले हैं, जब पैसे वाले कोई चीज़ बदलते हैं तो माहौल बदलता है, गरीब आदमी के बदलने से माहौल नहीं बदलता। अगर मैं अपने बच्चों की शादी सादगी से करूँगा तो दुनिया कहेगी मौलवी साहब की औकात ही नहीं थी। तो मौलवी साहब तो सादगी से ही करेंगे, लेकिन आप जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, और आप जिनसे आपका समाज की शादी में आप किसी अजनबी को नहीं बुलाते, आप रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं। ये आपको जानते हैं आप क्या हैं, ये सब जानते हैं आप क्या हैं। आप अमीर हैं तो जानते हैं, आप गरीब हैं तो आप जनवा क्या रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता किसको जनवा रहे हैं। हम क्या हैं, हमको हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अच्छी तरह जानते हैं, उन्हीं को हम शादी में बुलाएंगे अपने यहाँ। तो अगर हम किसी बड़े होटल में जाकर के शादी करें और मेरी वो औकात न हो, मैं किराए के मकान पर रह रहा हूँ, हर आदमी कहेगा कहीं से भीख मांग के लाया है, डाका डाला है, उधार लिया, हर आदमी समझ जाएगा। तो जानते हैं कि इसके पास तो अपना मकान तक नहीं है, ये 20 लाख 25 लाख कैसे खर्च कर रहा, कहाँ से। तो हम जनवाना क्या चाहते हैं।
भाई किसी नए लोगों को बेवकूफ़ बना तो बना भी सकते हैं, उनको अपने घर वालों को, चचा को, खालू को, फुप्पी को, मामू को, मानी को, तो उनको क्या बेवकूफ़ बनाएंगे भाई? हम लखपति हैं, अरबपति, वो सब जानते हैं। तो हमारी हैसियत हमारे अजीज़, हमारे दोस्त, मुताल्लिकीन खूब जानते हैं। इस मौके पर अगर अरबपति लोग, करोड़पति लोग, समाज के रहबर, दानिश्वर, सोशल वर्कर, अगर वो सादगी के साथ अपने यहाँ शादियाँ करेंगे कि 4 लोग आएंगे और बेटी को रुखसत करा करके ले जाएंगे, हम किसी बारात का इस्तकबाल नहीं करेंगे, कोई जहेज नहीं देंगे, तो इंशाअल्लाह समाज में जल्दी तब्दीली आ जाएगी। तब जल्दी तब्दीली आएगी। इस लोग जानते हैं भाई ये तो अरबपति आदमी है, ये कर सकते थे, होटल ताज बुक कर सकते थे, इनके लिए क्या परेशानी है? राइस मिल के मालिक हैं, शुगर मिल के मालिक हैं, फैक्ट्री है, क्या क्या है, सब जानते हैं। अगर ये बड़े लोग समाज में इस अंदाज से निज़ाम शुरू करेंगे तो जल्दी तब्दीली आएगी। अब जो लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारतों को लेना चाहते हो, मैंने पहले बशारत सुना दी थी कि उनके लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनके लिए 100 शहीदों का सवाब है। अब कभी कभी बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बाज़ ख़ास मौक़ों पर समझ में आती हैं। अब जब मैं गरीबों को देखता हूँ, आपको शायद कम अंदाज़ा हो, हम मौलवियों को ज़्यादा अंदाज़ा है, कितने लोग हमारे पास आते हैं, मौलाना दुआ करिए कोई रिश्ता मिल जाए। आप वो किस दर्द से मुझसे कहते हैं मैं जानता हूँ। आप मेरे जुमलों को आप महसूस नहीं कर सकते। वो ये कहते कहते कभी कभी उसकी आवाज़ भर्रा सी जाती है। और समाज कितना दोगला है वो मैं जानता हूँ। मेरे पास लोग आएंगे कि मौलाना कोई रिश्ता बताइए, कोई अच्छी घराने की लड़की बताइए, वगैरह वगैरह। अब मैं अगर उनको बताता हूँ तो साफ पहले कहते मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन पता चला बाद में कि जब मैंने कहा बच्ची अच्छी है, ख़ानदान अच्छा है, तालीम याफ्ता है, शरीफ है, बाकिरदार है, लेकिन यतीम है, वो पहले ही समझ जाते हैं यतीम है तो क्या होगा, तो दूसरे अंदाज से मना कर देते हैं। तो ये जो हमारे गरीबों के सामने, जो बेचारों के सामने हालात हैं, बच्चियों की उम्रें निकली जा रही इन हालात में, उसका एहसास उस गरीब बाप को होता है। ऐसे मौके पर अगर हमारे बड़े घरानों के लोग आगे आएँ और वो शादियां बिल्कुल सादगी से करें, आप किसी और मौके पर कोई तकरीब कर लें, घर बनवा रहे हैं, या यूं आप ठीक है कभी बुला लें कि भाई चलो 10-20 दोस्त आएंगे, खाएंगे पिएंगे, उसकी इजाज़त है, वो मना नहीं। मैंने शुरू में कह दिया कि खुशियां मनाना तो हमारे आइन इबादत है, लेकिन कोई निज़ाम ऐसा है जो इंसान की मजबूरी हो, उसको शरीयत ने आसान किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ऐसे लोग आगे आ जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो शादियों का जो निज़ाम जिसको हम आसान करना चाह रहे हैं वो आसान हो जाएगा। अब गरीब आदमी, अमीर आदमी, सबके लिए हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हुजूर ने माशाअल्लाह से 11 शादियाँ की, हुजूर ने 11 वलीमे किए। एक वलीमा भी आपका ऐसा नहीं कि 20 लाख 25 लाख की तरह खर्चा हुआ हो। आपके वलीमे और आपके इरशादात की रोशनी में मैं साफ कहूँगा कि वलीमा भी करना है, लेकिन उसमें सादगी के साथ करना है। और आपके बाज़ वलीमे तो ऐसे हुए हैं कि आपने हज़रात सहाबा से फरमाया कल मेरा वलीमा है, तुम लोग अपने अपने घर से जो बने ले कर के आ जाओ और हम लोग एक साथ बैठ कर के खा लेंगे इंशाअल्लाह। इस तरीके से भी आपने वलीमा फरमाया। वलीमे की वलीमा करना है, ज़रूर करना है, लेकिन उस तरीके से वलीमा नहीं करना जिस तरीके से हम कर रहे हैं। और उसमें बरकैफ इजाज़त है, लेकिन उसमें अगर फजूल खर्ची है, इसराफ़ है, नुमाइश है, तो उसकी कतन इजाज़त नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ो, इस्लाम ने तो बहुत आसान सी चीज़ हमको दी थी। आज मैंने आपके सामने पहले तमहीद रखी कि खुदा के वास्ते निकाह को हमें आसान करना है। ये एक इंसान जो करता है वो इबादत करता है। निकाह करना इबादत है, बल्कि आज के दर्जे में कहा जाए फ़र्ज़ है। अब अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो अगले हफ्ते निकाह के हवाले से कुछ बातें और लूँगा। मैंने इसलिए बातें ली कि शादियों का दौर है, शादियों के मौके पर मेरी कोशिश होती है उस हवाले से जो शरीयत की हिदायत हैं कुछ आपके सामने आ जाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।